तो आज हम लोग जेनर डायोड और उस पे बेस्ड जेईई मेंस का ऑनलाइन क्लास क्वेश्चन करेंगे 2019 20 21 में जितने क्वेश्चन आए हैं। जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होता है और ये जो जेनर डायोड होता है ये हेवीली डोप्ड होता है, इसमें डोपिंग बहुत हैवी होता है, हेवीली डोप्ड। ठीक है, कैसा दिखता है? अच्छा, और ये जो जेनर डायोड है ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन। आपको डायोड का ब्रेकडाउन रीजन ध्यान में होगा, उसमें काम करता है। और आखिरी पॉइंट है कि इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। किसके साथ काम करता है? वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा। पहले आपको ब्रेकडाउन रीजन का मीनिंग समझाते हैं। तो आपको डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आईवी ग्राफ। तो ब्रेकडाउन रीजन रिवर्स केस में होता है, रिवर्स बायस में। इट वर्क्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, आप बोल सकते हैं इसको। तो आप याद करिए ग्राफ कैसा था, ऐसा था रिवर्स बायस। बहुत छोटा सा करंट होता है, उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और फिर ये कांस्टेंट उससे। इस वाले रीजन को ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। इस ब्रेकडाउन रीजन का क्या खास बात है? सो इन ब्रेकडाउन रीजन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट even if current changes। करंट बदल जाता है लेकिन फिर भी वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी बात का हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक लोड है और इसके क्रॉस मुझे एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज वीओ चाहिए जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे। मान लीजिए 10 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? तो मार्केट जाएंगे और मार्केट में कहेंगे भैया हमें एक जेनर डायोड कर दे दो जिसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको जेनर वोल्टेज भी कहते हैं, वीजेड, जेनर वोल्टेज। वो 10 वोल्ट के बराबर है। जितना आपको चाहिए उतने का जेनर डायोड लेते हैं। तो ये वी नॉट कितने के बराबर होगा? वीजेड के बराबर। जितना मान लीजिए 10 वोल्ट का चाहिए तो 10 वोल्ट का लेते हैं और उसको इसके क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए। तो जेनर डायोड ऐसा दिखता है, डायोड जैसा ही है, खैर इसमें Z का सिंबल बना होता है ऐसा। तो जेनर डायोड ऐसा दिखता है अगर आप देखना चाहें तो। ये याद करिए पॉजिटिव एंड था, ये इसका पॉजिटिव एंड, ये इसका नेगेटिव। ठीक, फिर हम लोग एक रेजिस्टर सीरीज में यहां लगा देते हैं RS और ये इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिए। ये V इन है, इनपुट वोल्टेज। ठीक, और आपको ध्यान रखना है कि जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, मतलब ये रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। आप देखिए इसका ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं? और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V से। ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो जितना इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही, और अगर ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है तो करंट कुछ भी इसमें फ्लो करे, इसका वोल्टेज क्या रहेगा? इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसके क्रॉस भी कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा कि नहीं? तो इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो, आउटपुट वोल्टेज Vz के बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? इसलिए इसका यूज क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा। अब इस सर्किट में इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां से करंट निकला कैपिटल I, ये करंट यहां पहुंचा, ये करंट यहां पहुंचा, कुछ इसमें गया होगा किसी इंस्टेंट पे IZ, इसमें गया होगा IL, बोलो ये IL यहां पहुंचा होगा, ये IL वापस आया होगा, ये IZ आया होगा, दोनों मिल करके I वापस चला गया होगा। तो सबसे पहले तो यहां हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पहला फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा कि I इज इक्वल्स टू क्या होगा? IL प्लस IZ। दूसरा इक्वेशन आप क्या लिख पाएंगे? अगर आप इस लूप में KVL लिख दो, लूप 1 में KVL इन लूप 1, तो यहां चलिए इसमें कितना ड्रॉप लिखेंगे? I इंटू RS
इसमें ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ है और करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो प्लस VZ। ठीक है, जनरल डायोड में हम लोग सिर्फ इसका वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन देखते हैं, करंट का डायरेक्शन चल इसलिए प्लस और इसका वोल्टेज VZ। यहां पे फिर माइनस Vin इनपुट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी इक्वेशन मिल जाएगा I into RS इज इक्वल्स टू Vin माइनस VZ। ये भी एक फार्मूला होगा, ये भी एक फार्मूला होगा कि पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, और ध्यान रखना एक VZ आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। और एक इक्वेशन लोग इसमें भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है IL into RL, और वो कितने के बराबर होगा VZ के बराबर होगा। तो ये भी एक तीसरा इक्वेशन होगा। अब इनमें से कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ पूछेगा, इन्हीं तीन इक्वेशन के हेल्प से चीजें काम करती है, क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि उसमें IL दिया हुआ है और कहा है कि IZ को मान लीजिए 5 गुना होगा, तो IL पता है, IZ 5 गुना है IL का, दोनों पता चल गया। जैसे दोनों पता चल गया तो हम लोग को I भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, I क्या हो जाएगा IL प्लस IZ। फिर Vin दे दिया है, VZ भी दे दिया है और बोला है कि RS बताइए। तो I पता है, मतलब I पता है, यहाँ Vin नोन है, VZ नोन है, तो RS से निकल जाएगा, इजी पीजी। पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द, बस पता होना चाहिए। देखो इन सब टॉपिक के साथ दिक्कत क्या है ना कि आपको पता नहीं होता, आप ऐसे बुक में देखते हैं तो इतना खतरनाक सर्किट देख के डर जाते हैं। जब हम बना रहे थे सर्किट तो आपको कितना आसान लगा देखने में, लेकिन जब आप पहले नजर में सीधा सर्किट देखेंगे तो आपको लगेगा क्या क्या लिख दिया, इतना खतरनाक सा, डर जाते हैं। ये चीज खूब होता है जनरल डायोड के साथ, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ। इसको लिखिए और इसमें बेस हम लोग अपनी न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए तो ये सवाल करते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक इक्वेशन से लिखना सीखे थे ना, उससे कर लीजिएगा। तो ये क्या है, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जनरल डायोड सोन इज 5.6 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना है 5.6 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज इतना ही होगा। अब देखो ये तो किसमें है, पैरेलल में है, तो जितना इसके क्रॉस वोल्टेज उतना ही इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना हो गया 5.6 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई लोड करंट निकाल सकते हैं क्या, कितना लिखोगे 5.6 बाय 800। अगर लोड करंट पूछता तो निकालो ना। इसमें करंट IS फ्लो करेगा, यहां से निकल गया I। अब इस लूप में इक्वेशन लिख दो, इस वाले लूप में, पहले लूप में इक्वेशन लिखिए एक बार। क्या लिखोगे, यहां से करंट चला तो 200 I, इसमें कितना वोल्टेज प्लस 5.6, बोलो इधर -9 इज इक्वल्स टू 0, तो 200 I इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा 3.4, तो I हो जाएगा 3.4 बाय 200 एम्पियर। मिली एम्पियर में लिखने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा ना मिली एम्पियर। 4 5 20 में 2 2 5 से 15 4 2 17 17 मिली एम्पियर। और ये IL भी निकाल चुके हैं, इसमें भी आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तो देख सकते हैं 100 8 से कटा तो 8 से 56, तो ये हो जाएगा 7 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, I करंट आया, इधर गया IZ, इधर गया IL। यहाँ पे I करंट आया, इधर कितना गया IZ, इधर कितना गया IL, गया ना जी। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। I का वैल्यू पता है 17, IZ निकालना है और IL कितना है 7, तो IZ कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर या 0.01 एम्पियर। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल है, इसमें एक जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो ये VZ लिख दो यहाँ 6 वोल्ट। If the unregulated input varies between 10 वोल्ट to 16 वोल्ट, तो यहाँ जो अनरेगुलेटेड इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, ये डायग्राम नहीं बनाया है, इसका वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है 10 से 16, तो Vin लिख लेते हैं अभी। तो मैक्सिमम जनरल करंट कितना होगा, भाई ऑब्वियस बात है मैक्सिमम कब होगा जब 16 वोल्ट लेंगे, तो 16 वोल्ट लेकर के निकाल लीजिए, सर्किट वही दिया हुआ है, ठीक निकाल लीजिए।
तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जनरल डायोड पे, ठीक है। एक सवाल मैंने उधर होमवर्क में भी लिखा है, बिल्कुल ऐसा एक सवाल होमवर्क के लिए है, सो करिए। बाय बाय।